जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती 2023 से संबंधित हम मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। देखिए, वीडियो नंबर 16 है। इससे पहले हमने 15 वीडियो बनाया है। अगर आपने 15 वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा जो पहला नंबर देखिए प्रश्न है, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि यदि ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 20% कम है तो बताना है ए अनुपात सी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। बहुत ईजी प्रश्न है। क्वेश्चन बोला है कि ए बी से 40% अधिक है, तो ए जो है बी से 40% है, तो 40% अधिक है यानी कि यह 140 है और यह आपका बी जो है कितना 100 है। इसको आपका क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे दूसरा बोल रहा है कि बी जो है सी से कितना है, बी सी से कितना है 20% कम है, यानी कि सी आपका 100 है और बी आपका 20% कम है, तो यह कितना 80 हो जाएगा। आपको यहाँ पे ए सी का अनुपात बताना है। तो देखिए यहाँ पे दोनों स्थिति में अगर देखा जाए तो दोनों स्थिति में बी का मान जो है अलग अलग है, हमें बी का मान जो है बराबर करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप इनको अनुपात में तोड़ लीजिए। तो यह कितना हो जाएगा, 20 से काटेगा 20 7 120 और 20 25 100, ठीक है। इसको काटिएगा तो यह कितना हो जाएगा 20 चौका 80 और यह जो है 20 पचे 100। अब देखिए यहाँ पे b का मान बराबर करने के लिए यहाँ पे आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको 5 से मल्टीप्लाई करेगा। और यहाँ पे अगर 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो आपका ए बी सी का रियल अनुपात निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा, यह कितना आ जाएगा 7 चौका 28 और इसको जो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 चौका 20। यहाँ पे भी देखिए इसको करिएगा तो 5 चौका क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा और यहाँ पे जो है 50 25 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से अगर आप रियल वैल्यू की बात करें तो ए बी सी का कितना अनुपात आ गया, तो ए का आपका 28 आ गया, बी देखिए दोनों जगह पे बराबर है तो यहाँ पे बी जो है 20 आ गया और सी आपका 25 हो गया। हमें बताना है जो अनुपात ए और सी का अनुपात बताना है, तो ए अनुपात सी का मान लिखिएगा। तो ए का आपका कितना है 28 है और सी का कितना है 25 है, तो 28 अनुपात 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया है 28 अनुपात 25। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है। क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। कितने प्रतिशत के लाभ पे, तो 20% के लाभ पे बेचता है। यदि वह इसे क्रय मूल्य के आधे पर खरीदता, ठीक है, यदि आधे पर खरीदता और पहले के समान विक्रय मूल्य पर बेचता तो लाभ प्रतिशत निकालना है। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए बोल रहा है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, यानी कि अगर आपका CP और यहाँ पे SV बताना है, मतलब दिया गया है, ठीक है। यानी कि CPF का अगर 100 है और 20% के लाभ पे बेचिएगा तो कितने में बेचिएगा 120 में बेचिएगा, ठीक है, 120 में बेचिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि वह इसे क्रय मूल्य के आधे पर खरीदता है, यानी कि पहले इसका 100 रुपया क्रय मूल्य था और आधे पे यदि खरीदा होता यानी कि 50 रुपये में खरीदा होता, और उसके बाद बोल रहा है कि और पहले के समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, यानी कि पहले 120 पे बेच रहा था तो अभी भी 120 रुपये में बेचता, तो बताना है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है, लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका क्रय मूल्य जो है 50 है और विक्रय मूल्य आपका 120 है, तो टोटल कितना इंक्रीमेंट हुआ है, तो टोटल जो है 7 की वृद्धि हुई है और कितने पे वृद्धि हुई है, 50 पे वृद्धि हुई है। मल्टीप्लाई यहाँ पे 100 करिएगा तो 50 से इसको काटिएगा तो 50 दूना का 100 कितना हो गया, 70 दूना का 140 होता है, 140 होता है, यानी कि 140% इसका राइट आंसर हो जाएगा। 140% का लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है 140%, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही ईजी प्रश्न था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखिए, अगर किसी भी प्रकार का आपका डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी में 10 पारियों में औसत रन कितना है 40 थे और बताना है उसे अपनी अगली पारी में कितने रन बनाने होंगे ताकि उनके रनों का औसत में 3 की वृद्धि हो जाए, ठीक है। अब देखिए यह औसत का प्रश्न है, ठीक है, औसत का प्रश्न है और इसको हम किस विधि से करेंगे, तो इसको जो हम एलिगेशन विधि से प्रयोग करेंगे, ठीक है। एलिगेशन विधि से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए पहले बोल रहा है कि 10 पारी, ठीक है, 10 पारियों का औसत आपका कितना है, तो 10 पारियों का औसत जो है आपका 40 दिया है। 10 पारियों का औसत जो है आपका 40 दिया है। उसके बाद जो है अगला पारी बोल रहा है कि अगली पारी में कितने रन बनाने होंगे, यानी कि 11वां पारी में कितने रन, यानी कि 11वें पारी को हम क्या कह सकते हैं, एक पारी कह सकते हैं। टोटल यहाँ पे 10 पारी है और यहाँ पे अगला पारी यानी कि 11वां पारी में उसे कितने रन, यानी कि 1 रन कितने रन बनाने होंगे ताकि
टोटल औसत रनों में 10 की वृद्धि हो जाए, यानी कि पहले 40 था, अब वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा 43 हो जाएगी। ठीक है, यह आपका एलिगेशन हो गया। ऊपर में आपका अनुपात दिया है, यह इनका जो है एवरेज दिया है, अब और टोटल का एवरेज यहाँ पे 43 हो गया। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे जो अधिक होता है उसी में से माइनस किया जाता है बीच वाला का संख्या। ठीक है, और यह जो बीच वाली संख्या होती है यह इन दोनों के बीच में होती है, 40 और x के बीच में संख्या होती है। तो देखिए 40 और 43 के बीच का अंतर कितना है, यानी कि यहाँ पे अंतर निकालने के लिए 43 में से हमने 40 को घटा रहे हैं, तो 43 में से 40 को घटा रहे हैं तो 3 आ रहा है। अब देखिए 43 से 40 को घटाए हैं, तो अब जो हमें x में से यहाँ पे 43 घटाना होगा, तो x से 43 घटाना होगा। यहाँ पे देखिए क्या आएगा, तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए 1 रेशियो का अनुपात यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे यानी कि 3 गुना है, तो यहाँ पे भी 30 रेशियो का मान क्या, 10 रेशियो का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, क्योंकि 3 गुना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 गुना है, तो यहाँ पे भी आपका मान क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। अब देखिए 43 में से हमने 40 घटाया था, तो अब x में से हम 43 को घटाएंगे तब जाकर 30 आएगा। ठीक है, तो 30 आएगा, यानी कि x माइनस 43 करेंगे तब जाकर यहाँ पे 30 आ रहा है। तो यहाँ से जो है x का मान निकल करके आ जाएगा, यहाँ पे जो 43 इधर जाएगा तो प्लस होगा, और यहाँ पर जोड़ देगा तो 73 हो जाएगा। तो x का मान 73 होगा, यानी कि अगले पारी में उसे कितने रन मारना पड़ेगा, अगले पारी में उसे 73 मारना रन पड़ेगा, तब जाकर जो है आपका उसका जो टोटल औसत जो स्कोर है वह 43 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 73। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हमारा देखिए चौथा नंबर प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि यदि x अनुपात y 3:4 है तो 10x + 3y अनुपात 5x + 2y का अनुपात ज्ञात करना है। चलिए देखिए इस सवाल को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आपको x y का मान रख देना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया है 10x + 3y और इनके बीच में अनुपात दिया है, और अनुपात लिखकर क्या लिखा है, 5x + 2y लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान, अगर x का मान यहाँ पे क्या 3 रखिएगा तो यह जो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे y का मान 5 रखिएगा तो यह क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अनुपात हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे x का मान रखिएगा तो x का मान 3, यहाँ पे देखिए x का मान क्या है 3 है, और y का मान क्या है 4 है 5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे 45 आएगा, अनुपात यहाँ पे क्या आएगा 35 आएगा। काटिएगा तो 5 नंबर 45 होता है, और 5 7 35 होता है। ठीक है, 5 7 35 होता है। तो देखिए 9 अनुपात यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, सॉरी गलती हुआ है, यहाँ पे 35 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 25 होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 15 और 20 को जोड़िएगा, 15 और 10 को जोड़िएगा क्या आएगा 25 आएगा। काटिएगा तब 5 25 होगा, 5 9 45, यानी कि 9:5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इसको यह बी है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 9:5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ईजी प्रश्न था यह। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न बोलता है कि 150 मीटर और 200 मीटर लंबे 2 ट्रेन समांतर पटरियों पर क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रही हैं, तो उन्हें एक दूसरे को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समय निकालना है, यानी कि टी हमें निकालना है। टी बराबर क्या होता है, टी बराबर होता है डिस्टेंस बटा स्पीड। ठीक है, तो टी बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड होता है। डिस्टेंस क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो है 2 लेंथ वाली बड़ी लेंथ वाली 2 ट्रेनें हैं, तो ट्रेनें हैं तो क्या होगा इनका जो है अब देखिए ट्रेनर का यहाँ पे शर्त क्या होगा, या तो आप ऐसे जा रहे हैं या फिर ऐसे या ऐसे आ रहे हैं, आपको जो है ट्रेनों की लंबाई क्या होती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 150 प्लस यहाँ पे 200 और बट्टा अब निकालना है यहाँ पे स्पीड। तो स्पीड देखिए स्पीड क्या होता है, इस स्थिति में अगर 2 ट्रेनें इस स्थिति में चल रही हो तो वहाँ पे दोनों स्पीड का जो है माइनस लिया जाता है, यानी कि अंतर लिया जाता है, और यहाँ पे जो एक दूसरे के विपरीत में चल रही हो तो वहाँ पे जो है दोनों का स्पीड को प्लस कर लिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक दूसरे की ओर यानी कि एक दूसरे के विपरीत चल रही है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों के जो है चाल को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, यानी कि 54 और 72 को जोड़िएगा तो यहाँ पे क्या करना है 54 प्लस 72 को जोड़ना है। ठीक है, और 72 को जोड़िएगा तो और उसके बाद देखिए यह जो है आपको बताना है कि कितना समय होगा, और सारे ऑप्शन सेकंड में दिया है। यह भी मीटर है और यह किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कीजिएगा तो 18 जो है आपका ऊपर आ जाएगा, ऊपर आकर मल्टीप्लाई करेगा। अब यहाँ पे आप जोड़िएगा तो यह जो कितना हो जाएगा, यह जो है आपका 350 हो जाएगा। नीचे जोड़िएगा तो 4 और 2 6, 7 5 12 और 7 5 12 यानी कि 126 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई आपको यहाँ पे 18/5
5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 से इसको काटिएगा तो 5 7 35 और यहाँ पे एक जीरो आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको काटिए, तो इसको काटिएगा तो इसको आप कैसे काटिएगा, 6 से काटिए, 6 3 18, इसको काटिएगा तो 6 दूना का 12, 6 एकम 1, 6 एकम 6। ठीक है, 3 से इसको काटिएगा तो 3 से इसको काटिएगा 7 बार में कट जाएगा, 7 से 70 को काटिएगा तो यहाँ पे जो आपका आंसर निकल कर आएगा कितना आ जाएगा, 10 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो 10 सेकेंड में जो है दोनों ट्रेनें जो है एक दूसरे को पार करेगी, क्रॉस करेगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसमें टोटल समझना क्या था कि समझना यह था कि देखिए कभी भी दो ट्रेनों की बात की जाए तो वहाँ पे जो है लंबाई को जोड़ा जाता है, क्योंकि यहाँ पे लंबाई दोनों की लंबाई एक नियत लंबाई दिया गया है, न कि एक पोल को पार कर रही हो ना तो एक व्यक्ति की पार कर रही है। अगर एक व्यक्ति और पोल को पार किया जाता तो वहाँ पे जो उनकी लंबाई को नगण्य मान लिया जाता है, परंतु यहाँ पे जो है यह एक दो ट्रेनें हैं, या तो ट्रेन है या फिर किसी एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो वहाँ पर जो है दोनों की लंबाई जुड़ जाती है। और रही बात स्पीड की, तो स्पीड में जो है क्या होता है कि स्पीड में अगर एक दूसरे के विपरीत चल रही है तो उनके स्पीड को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। और अगर एक दूसरे के समानांतर यानी कि इस तरह से चल रही हो तो उनमें जो है एक उनके जो है चाल को घटा दिया जाता है। ठीक है, बाकी आप यहाँ सूत्र पर लगा सकते हैं कि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा समय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अब देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे 6ठा नंबर देखिए प्रश्न क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए एक कार्य को 72 दिन में पूरा कर सकता है, वह इसे 9 दिन तक कार्य करता है, और बी अकेले शेष कार्य को 42 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, तो ए और बी एक साथ काम करके उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे सवाल देखिए क्या है कि ए जो है, ए आपका जो है 72 घंटे में पूरा कर रहा है, 72 दिनों में, और बी जो है उस अकेले काम को कितने, बी उस अकेले काम को देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, क्षमता निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्षमता निकालना पड़ेगा, तो ए और बी का क्षमता निकालिएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में देखिए बोला है कि ए किसी कार्य को 72 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो 72 दिनों में कर सकता है, परंतु वह जो है इस कार्य को कितने 9 दिनों तक किया है। ठीक है, 9 दिनों के बाद जो है इस कार्य को छोड़ दिया है, तो इसका जो है शेष काम कितना बच गया, तो इसका शेष काम समझिएगा। ठीक है, ये जो है इसका 9 दिनों तक काम कर दिया है, तो इसका जो शेष काम कितना बच गया है, तो शेष काम जो है आपका कितने दिन का बच गया है, 72 में से 9 घटाइएगा, तो 72 में से 9 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 63 दिनों का जो है काम है आपका जो है बच जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में बोला था यहाँ पे आप समझिएगा, ये जो है किसी कार्य को 72 दिनों में कर सकता था। ठीक है, परंतु उसने 9 दिन तक कार्य किया, 9 दिन तक का कार्य किया, यानी कि 9 दिनों तक का काम उसने कंप्लीट कर दिया, तो उसको और कितने दिन काम करना था, 63 दिन काम करता था। उसके बाद यही शेष काम बच जाता है, तो शेष काम को जो है बी अकेले 42 दिनों में करता है, बी अकेले 42 दिनों में पूरा कर देता है। ठीक है, तो इन दोनों का काम अब यहाँ पे देखिए इक्वल हो गया है, क्योंकि ए जो है जितना काम छोड़ा है उसी काम को जो है बी 42 दिनों में कर रहा है। तो यहाँ से आपका ए और बी का जो है रेशियो यानी कि क्षमता में निकल कर आ जाएगा, तो यहाँ पे 42 आएगा, यहाँ पे 63 आ जाएगा। इसको काटेगा तो इसको अब किससे काटिएगा, 7 7 छक 42 और 7 नामा 63। ठीक है, फिर इसको काटिएगा तो यह 3 दूना का 6 और 3 तिरिक का 9। ठीक है, यानी कि ए और बी दोनों के क्षमता जो है 2:3 में आ गया। अब देखिए, अब क्षमता आपका निकल गया, तो आपको क्या करना है, अब आपको टोटल वर्क निकालना है। तो देखिए यहाँ पे पहला लाइन में बोला था कि ए एक कार्य को 72 दिनों में पूरा कर सकता है, ए की क्षमता कितना है 2 है, तो टोटल कार्य आपका क्या हो जाएगा 2 गुना 72। ठीक है, और इस काम को बताना है कि इसी काम को जो है ए और बी अगर एक साथ कार्य करते तो उसको कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो एक साथ कार्य करते यानी कि 3 और 2 इन दोनों की क्षमता को जोड़ दीजिएगा, तो दोनों की क्षमता को जोड़िएगा तो 3 और 2 5 से आपको भाग दे देना होगा। ठीक है, तो भाग दीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूना का 4, 7 दूना का 14, यानी कि 144/5 आएगा। 5 से इसको काटेगा तो 5 दूना का 10 आएगा, बचा 40। ठीक है, यहाँ पे 4 बचेगा, ऊपर से 4 उतरेगा तो 40 बचेगा, तो 5×8 40 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बच गया केवल 4, तो केवल 4 बच गया, तो या तो दशमलव लीजिए, लेकिन यहाँ पे पूर्णांक दिया है तो यहाँ पे 4/5 लिख दीजिए। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28.4/5 ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 28.4/5, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे तीसरा नंबर देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है। 7वां नंबर देखिए प्रश्न बोला है कि 3 घंटियाँ क्रमशः 12 मिनट, 20 मिनट और 36 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि तीनों घंटियाँ पूर्वाह्न यानी कि सुबह में 7:15 पर बजती है तो जो है वह बताना है कि वह एक साथ पुनः कितने बजे बजेंगे। ठीक है, तो देखिए ये इस तरह के प्रश्न में क्या किया जाता है, जो समय दिया होता है उनका एलसीएम लिया जाता है। ठीक है, तो एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 12, 20 और यहाँ पे 36। इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम इसको 4 से लीजिए। ठीक है, तो 4 3 का 12, 4 5 20, 4 9 36। ठीक है, अब यहाँ पे पुनः 3 का लीजिए तो 3 से इसको काटेगा, 3 एकम 3 यहाँ पे हो जाएगा, 5 यहाँ पे है और यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, एलसीएम निकल कर जाएगा। तो 4 3 12, 12 5 60, 60 और 60 3 का 180 यानी कि 180 मिनट। ठीक है, 180 मिनट हो गया। 180 मिनट को अगर हम घंटा में बदलें तो 180 मिनट को घंटा में बदलेगा तो कितना हो जाएगा 3 घंटा, यानी क्योंकि 60 मिनट का एक घंटा होता है तो 60 3 का 180 होता है यानी कि 3 घंटा। तो यह जो है पुनः घंटे 3 घंटा के बाद बजेंगी एक साथ। तो यानी कि यहाँ पे आपका दिया है 7:15 का समय दिया है, 3 घंटा जोड़िएगा तो 3 घंटा जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10:15 का समय हो जाएगा। यानी कि 10:15 में जो घंटियाँ हैं दोनों तीनों जो है एक साथ पुनः पूर्वाह्न में ही बजेगी 10:15 पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अभी देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा 8 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि मोना अपने वेतन का 15% जो है खाने पर, 37.5% कपड़े पर खर्च करती है। वह बताना है कि वह कपड़े पर रुपए में कितना धन खर्च करती है यदि भोजन पर 900 रुपये की खर्च करती है। देखिए यहाँ पे तो आपका भोजन पर कितना 900 रुपया दिया है और यहाँ पे जो है भोजन पर यानी खाने पर 15% का खर्च दिया है। तो 15% को क्या करना है 900 के बराबर कर देना है। तो 15% बराबर 900। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि वह कपड़ों पर कितने रुपए खर्च करती है। कपड़ों पर खर्च करती कितनी है 37.5%। तो 37.5% बराबर क्या करना है क्वेश्चन मार्क कर देना है। बस यही प्रश्न था, यही इजी प्रश्न था, इसी को आपको सोल्यूशन कर देना था। तो आप क्या करिएगा, इसको x मानिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 900 बटा 15 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 37.5%। तो 37.5% से परसेंट चला जाएगा, इसको काटेगा तो 15 छक्का 90 यानी कि 60 आ रहा है। 60 आ रहा है तो 160 आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करें, इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 335 मल्टीप्लाई 6 से करिए तो यहाँ पे क्या आएगा 6 5 30, 6 7 42, 42 और 3 कितना होता है तो 42 और 3 45 होता है। 36 18, 18 4 22 हो जाएगा, यानी कि 2250 आपका राइट आंसर आएगा। और देखिए 2250 ऑप्शन नंबर डी में दिया है 2250। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अभी देखिए यहाँ पे हमारा 9 नंबर देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% घटा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत घटा दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या की बात किया जाए तो वृत्त की त्रिज्या है 50% घटा दिया जा रहा है। 50% घटाने का मतलब क्या होता है 1/2, यानी कि पहले आपका त्रिज्या 2 था तो अब जो है घटकर कितना 1 हो गया। और देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई तो दोनों में कॉमन आ जाएगा, जो भी बात होगी हमारा आर पे ही बात होगा, क्योंकि आर ही बढ़ रहा है आर ही घट रहा है। पाई तो दोनों में 22/7 ही रह रहा है। तो इस हिसाब में इस तरह के जो है टाइप के प्रश्नों में क्या किया जाता है सक्सेसिव मेथड लगाया जाता है। यानी कि 2 से 1 हुआ, 2 से 1 हुआ, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर होता है 2 बार करिएगा तो यहाँ पे 2 दूना का 4, यहाँ पे 1 एकम 1, यानी कि पहले जो है त्रिज्या आपका कितना था 4 था और 2 बार इसको और 50% घटाने के बाद जो है उसकी त्रिज्या कितनी 1 रह गई। तो यहाँ पे कितने की कमी हुई, तो कितने कमी है 3 की कमी है। 3 की कमी है कितने पे 4 पे मल्टीप्लाई 100 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 25 चौका 100 और यहाँ पे गुना होगा तो 25 3 का कितना हो जाएगा 25 3 का 75% आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए 75% ऑप्शन नंबर डी में दिया है 75% इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिए हमारा 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में 10 नंबर बोल रहा है कि 2 उम्मीदवार ने एक चुनाव लड़ा, उनमें से एक ने कुल डाले गए मतों का 65% मत प्राप्त किया और 420 मतों से विजयी हो गया। यदि कोई मत अवैध नहीं है तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है। ठीक है, डाले गए कुल मतों की संख्या बताना है कि अगर एक भी मत जो है वह अवैध घोषित न हुआ हो तो डाले गए मतों की जो है कुल संख्या क्या होगी। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है। देखिए किसी भी चुनाव में अगर 2 व्यक्ति खड़े होते हैं तो एक व्यक्ति हारता है और एक व्यक्ति जीतता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए यह विनर है, यह विनर व्यक्ति है और यह लूजर व्यक्ति है। ठीक है, लूजर व्यक्ति, तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि डाले गए मतों का 65% प्राप्त होता है। ठीक है,
2 उम्मीदवार खड़े, उनमें से एक ने कुल डाले गए मतों का, तो कुल एक ने 65% प्राप्त किया, यानी कि विनर 65% प्राप्त किया, तो लूजर कितना प्राप्त करेगा, तो लूजर जो है आपका 35% प्राप्त करेगा। ठीक है, क्योंकि लूजर हारा है, यानी कि इसकी जो मत की जो है प्रतिशत जो है कम होगा। ठीक है, अब देखिए अब बोल रहा है कि वह कितने मतों से विजयी हुआ है, जो जीता है यानी विनर जो हुआ है कितने मतों से विजयी हुआ है, तो 420 मतों से विजयी हुआ है। लेकिन यहाँ से अगर परसेंटेज की बात करें तो कितने परसेंट से जीता है, तो परसेंट में अगर बात की जाए तो यह जो है 30% से जीता है। कितने प्रतिशत, 30% जीता है, और यही जो है आपका 420 के बराबर है। तो 420 के बराबर है, तो इसको काटेगा तो 1 सोना से 1 सोना, और इसको काटेगा तो कितना हो जाएगा, बढ़तियाँ कि 42 कितने बार में जाएगा, 3 एकम 3 और 3 चौका 14 तियाँ 42। ठीक है, 14 बार में कटेगा। ठीक है, 14 बार में कटेगा, यानी कि 1 का मान आपका 14 आ गया। तो बताना है टोटल मतों की संख्या, तो टोटल मतों की संख्या कितनी है, 100% है। ठीक है, 100% है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 1400 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया 1400, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1400 टोटल मतों की संख्या होगी, जिसमें से जो जीतने वाला है वो 65% प्राप्त कर रहा है, और जो हारने वाला है वो 35% प्राप्त कर रहा है, और इन दोनों के बीच में जो है डिफरेंस जो हो रहा है वो 420 मतों का जो है डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा कितना, 1400 जो है टोटल मतों की संख्या थी। ठीक है, तो सो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आज के इस वीडियो में टोटल 10 प्रश्न किया, 10 के 10 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।